जिन शुभ गुण कर्मों द्वारा आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर के दोषों को दूर कर उनमें विशेषताओं को स्थापित किया जाता है, उन्हें संस्कार कहते हैं। दोष निराकरण पूर्वक गुणाधानम संस्कारः। दोषों को हटाकर गुणों को स्थापित करने का नाम संस्कार है। हमारे पूर्वजों ने मानव को शुद्ध, पवित्र एवं सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए जन्म से मृत्यु 16 संस्कार निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार है। गर्भाधान संस्कार। कम से कम 25 वर्ष के ब्रह्मचारी युवक का 18 वर्ष की सुलक्षणा ब्रह्मचारिणी कन्या से विवाह करके संतान पैदा करने के लिए संभोग करना। गर्भाधान संस्कार अति पवित्र क्रिया है। इससे पूर्व स्त्री पुरुष का खान पान का आचरण बड़ा पवित्र होना चाहिए। गर्भाधान के बाद भी कुछ काल तक अत्यंत संयम से रहें, तभी संतान उत्तम व बलवान होती है। पुंसवन संस्कार। जब गर्भस्थ भ्रूण 2 या 3 मास का हो तो स्त्री के भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। पुरुष को भी नितांत संयम से रहना उचित है। बालक की पुष्टि के लिए यथोचित आहार, विहार व औषधि सेवन करने का नाम पुंसवन संस्कार है। सीमंतोन्नयन संस्कार। यह गर्भावस्था के चौथे मास में किया जाता है। यह गर्भस्थ के मन व इंद्रियों के विकास होने का समय है। अतः गर्भिणी माता को अपने रहन सहन व आचार विचार में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भिणी स्त्री की मन संतुष्टि को बढ़ाकर गर्भस्थ संतान की उत्तमत्ता को बढ़ाना है। जातकर्म संस्कार। बालक के पैदा होते ही यह संस्कार किया जाता है। बालक के जन्म के समय उसकी जीभ पर घी और शहद उचित मात्रा में मिलाकर सोने के शलाका से लिखे और दाहिने कान में वेदोसी इस वाक्य का उच्चारण करें। वेदोसी का अर्थ है तू ज्ञानमय है, ज्ञान का प्रसार कर। नामकरण संस्कार। बालक के जन्म के 11वें दिन अथवा 101वें दिन उसका नाम रखा जाता है। नाम उत्तम व सार्थक हो। निष्क्रमण संस्कार। जब बालक को घर से शुद्ध वायु वाले स्थान में भ्रमण कराना होता है, तब यह संस्कार किया जाता है। चौथे मास में यह करना चाहिए। इससे बालक के शरीर की सहन शक्ति बढ़ने लगती है। अन्नप्राशन संस्कार। जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य हो, तब यह संस्कार किया जाता है। पहले भात घी और शहद मिलाकर थोड़ा खिलावे। इससे बालक की पाचन शक्ति बढ़कर पुष्टि आती है। चूड़ाकर्म संस्कार। इसे मुंडन या केश कर्तन भी कहते हैं। बालक के जन्म से तीसरे वर्ष या 1 वर्ष बाद उसके सिर के सारे केश काट दिए जाते हैं। इससे कई बचपन के रोग, दस्त लगना, चर्मरोग आदि नहीं होने पाते और शिशु का स्वास्थ्य बढ़ता है तथा उसमें पुष्टि आती है। कर्णवेध संस्कार। बालक के जन्म से तीसरे व 5वें वर्ष यह संस्कार किया जाता है। किसी योगी वैद्य द्वारा कर्ण या नासिका का वेध कराना चाहिए। इस संस्कार से आंत्र रोग नहीं होता। कान के छिद्र में सोने आदि की शलाका डाल दे और उत्तम औषधि का सेवन करे। उपनयन संस्कार। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। जन्म के 18वें वर्ष ब्राह्मण का, 11वें वर्ष क्षत्रिय का, 12वें वर्ष वैश्य का उपनयन संस्कार किया जाता है। आचार्य अपने पास बिठाकर बालक को यज्ञ कराते हुए जनेऊ धारण कराता है। यह बड़ा पवित्र संस्कार है। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का यज्ञोपवीत के 3 सूत्र संकेत करते हैं। बालक को उत्तम शिक्षा देकर इन 3 ऋणों से उऋण होने की प्रेरणा देनी चाहिए। वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार किया जाता है।
विद्या प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी गुरुकुल में जाकर आचार्य के पास रहते हैं। गायत्री मंत्र से लेकर सांगोपांग चारों वेद के अध्ययन किया जाता है। समावर्तन संस्कार। जब गुरुकुल में आचार्य के पास वेद पढ़कर विद्या ग्रहण कर ब्रह्मचारी 25 वर्ष के बाद वापस घर लौटता है। इसमें आचार्य ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को 25वें 18वें वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षाएं देते हैं, जिससे कि वे गृहस्थ में सफलता प्राप्त कर सकें। विवाह संस्कार। पूर्ण ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या को प्राप्त करके समान गुण कर्म स्वभाव वाले ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी का संबंध करना विवाह संस्कार कहलाता है। कन्या कम से कम 18वें वर्ष की और वर 25 वर्ष का हो। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हुए यह संस्कार किया जाता है। वानप्रस्थ संस्कार। 25 वर्ष तक गृहस्थ में रहकर जब संतान योग्य हो जाए तो मनुष्य गृहस्थ की चिंता से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति और लोकोपकार में समय लगाता है। इसी का नाम वानप्रस्थ संस्कार है। संन्यास संस्कार। वानप्रस्थ के बाद जब मनुष्य में वैराग्य की भावना अधिक तीव्र हो जाती है तो वह राग द्वेष से सर्वथा उठकर सर्वस्व त्याग कर लोकोपकार में ही प्रवृत्त हो जाता है। केवल ब्रह्मा की उपासना में ही लीन होकर संसार के लोगों को सदुपदेश करता हुआ विचरता है। यही संन्यास है। अंत्येष्टि संस्कार। गर्भाधान शरीर का आदि सर्वप्रथम संस्कार है तो अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। आत्मा के शरीर से निकल जाने पर वह दुर्गंधित होकर सड़ने लगता है। तब यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया जाए। घी सामग्री चंदन आदि से शरीर को भस्म करने की क्रिया से दुर्गंध का नाश होकर जल वायु व अन्न आदि की शुद्धि होती है। यही अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार मानव जीवन को पूर्ण व पवित्र बनाने के लिए अत्यावश्यक हैं। प्रत्येक आर्य का यह कर्तव्य है कि वह इन्हें समुचित रीति से करे।